कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय और इस द्वितीय अध्याय में तृतीय वल्ली और तृतीय वल्ली में पांचवा मंत्र चल रहा है और इस पांचवें मंत्र का मूल का विचार हुआ है, कुछ थोड़ा सा भाष्य भी हुआ है। तो बताया था इस मंत्र में कि इस मनुष्य जन्म में ही आत्म तत्व का निर्धारण हो सकता है और एक ब्रह्मलोक में। इन दो जगहों को छोड़कर और जगह आत्मा का यथार्थ रूप से साक्षात्कार होना असंभव है, इस बात को बताया। तो इस जन्म में मनुष्य के बुद्धि में किस प्रकार आत्मा का स्पष्ट रूप से भान होता है, इसके लिए बताया एक दृष्टांत कि यथा आदर्शे तथा आत्मनि, इस पंक्ति से। और इस मनुष्य बुद्धि को छोड़कर अन्य लोगों में आत्मा का साक्षात्कार स्पष्ट रूप से नहीं होता है, इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिए थे कि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके और यथा अप्सु तथा गंधर्वलोके परि ददृशे इव, ये कहा था। और ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में तो छाया और आतप की तरह स्पष्ट रूप से आत्मा का ज्ञान होता है, इस बात को बताया। छाया तपयो इव ब्रह्मलोके, ये मूल मंत्र का विचार हुआ था। अब इस पर जो भाष्य है, तो प्रथम वाक्य का अर्थ व्याख्यान हो चुका है। फिर आगे देखिए भाष्य में कि यथा स्वप्ने, मिला पंक्ति, तो चलिए। यथा स्वप्ने अविविक्तम जाग्रत वासनोद्भूतम तथा पितृलोके अविविक्तम एव दर्शनम आत्मनः कर्म फलोपभोगासक्तत्वात्, पूर्ण विराम। ठीक वाक्य हुआ। इसका थोड़ा अन्वय करेंगे तो कैसा? यथा स्वप्ने जाग्रत वासनोद्भूतम अविविक्तम तथा पितृलोके आत्मनः दर्शनम अविविक्तम एव कर्म फलोपभोगासक्तत्वात् हेतु हुआ। अर्थ को देखिए कि यथा, जिस प्रकार स्वप्न में, स्वप्नावस्था में जो भी दृश्य स्वप्न में दिखता है वह अविविक्त है। अविविक्त मतलब अस्पष्ट है, स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता है। यथा स्वप्ने क्या कि जागृत वासनोद्भूतम, जागृत अवस्था की जो वासना अर्थात संस्कार, उस संस्कारों से प्रकट हुआ जो स्वप्न है वह कैसा है? अविविक्तम। अविविक्तम का अर्थ होता है अस्पष्टम, ये दृष्टांत में हुआ। तथा उस प्रकार पितृलोके, पितरों का निवास स्थान जिस लोक में है उस लोक में पितृलोके अर्थात स्वर्गलोके, यह अर्थ समझना है। तो उस स्वर्गलोक में भी आत्मा का ज्ञान स्पष्ट रूप से नहीं होता है, वही कह रहे। तथा पितृलोके आत्मनः दर्शनम, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार अविविक्तम एवं अस्पष्ट ही होता है, क्योंकि वहां पर जो भी जीव पहुंचे हुए हैं, पितरलोक पहुंचे हुए हैं, पितरलोक में, पितृलोक में, स्वर्गलोक में, वहां पर जो दिव्य भोग है
उन कर्म का फल जो भोग, उस भोगों को भोगने में ही उनकी बुद्धि आसक्त हो चुकी है। अतः उनके बुद्धि में, पितृलोक में जो निवास कर रहे हैं लोग, जीव, उनके बुद्धि में आत्म तत्व का भान स्पष्ट रूप से नहीं होता है। वही कह रहे हैं, कर्म फल उपभोगासक्तत्वात्, कर्म का जो फल, उस फल जो सुखादिक है, उसके उपभोग में उनकी बुद्धि आसक्त होने के कारण वहां पर आत्मा का साक्षात्कार स्पष्ट रूप से नहीं होता है। ये बात कही। और फिर कोई बोलेगा ठीक है, पितृलोक में नहीं होता है, हो सकता है और दूसरे किसी लोक में आत्मा का स्पष्ट रूप से ज्ञान होता होगा। तो और कह रहे कि जैसे पितृलोक में आत्मा का भान, ज्ञान, स्थिति निर्धारण स्पष्ट रूप से नहीं होता है, उसी प्रकार और लोकों में भी नहीं होता है। उदाहरण गंधर्व लोक में, उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं, यथा अप्सु। तो भाष्य में देखिए, यथा च अप्सु, अप कहते जल को, अप शब्द बहुवचन में ही चलता है, इसलिए बहुवचन में आया अप्सु, जलों में। अविभक्त अवयवाम आत्मरूपम परि इव ददृशे, परि इव ददृशे प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे परिदृश्यते इव। तथा गंधर्वलोके अविविक्तम एव दर्शनम आत्मनः, पूर्ण विराम। अब देखिए अर्थ कि यथा च अप्सु, कि जिस प्रकार जल में कभी कभी प्रतिबिंब पड़ता है कि नहीं, जल के पास खड़े होने पर हम लोगों के शरीर का प्रतिबिंब जल में होता है, किंतु वह भी प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता है। तो कैसा प्रतीत होता है, तो उसको कह रहे कि यथा च अप्सु, जिस प्रकार जल में अविभक्त अवयवम आत्मरूपम, आत्मरूप मतलब शरीर का प्रतिबिंब, कैसा प्रतीत हो रहा है कि अविभक्त अवयवम मतलब जिसके अवयव अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से अच्छी तरह से स्पष्ट होते नहीं है। तो अविभक्त अवयवम आत्मरूपम परि इव ददृशे, मतलब परिदृश्यते इव, जैसे कि इस प्रकार दिखाई देता है कि जिसके अवयव विभक्त रूप से, स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होते हैं, अस्पष्ट दर्शन होता है। तथा उस प्रकार, ये तो दृष्टांत हुआ, उस प्रकार कह रहे कि गंधर्व लोके अविविक्तम एव क्या दर्शनम आत्मन, आत्मन दर्शनम, ऐसा पढ़ना है। तो उस प्रकार गंधर्व लोक में भी अविविक्त रूप से ही, अस्पष्ट रूप से ही आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा का साक्षात्कार स्पष्ट रूप से होता नहीं है। मैं के रूप में उस आत्मा को जान नहीं सकते, कहा गंधर्व लोक में भी ये कहा। आगे चलिए, एवं च लोकांतरेषु अपि शास्त्र प्रामाण्यात् अवगम्यते, पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय इस वाक्य का, च लोकांतरेषु अपि शास्त्र प्रामाण्यात् एवं अवगम्यते। ठीक है, चलिए। तो कोई कह सकता है कि भाई इस मंत्र में तो पितृलोक में और गंधर्वलोक में अस्पष्ट दर्शन बताया है, हो सकता है बहुत सारे लोग हैं तो अन्य लोगों में तो आत्मा का दर्शन स्पष्ट रूप से होता होगा, फिर इन दो लोगों को छोड़कर पितृ और लोग और गंधर्व लोग, तो ऐसी किसी को शंका न आवे, इसलिए भाष्यकार स्पष्ट कह रहे कि जिस प्रकार पितृलोक और गंधर्व लोक में आत्मा का भान, प्रतीति, अनुभव स्पष्ट रूप से नहीं होता है, उसी प्रकार अन्य लोगों में भी नहीं होता है ब्रह्मलोक को छोड़कर। ब्रह्मलोक में तो स्पष्ट रूप से आत्मा का भान होता है। च लोकांतरेषु अपि, अन्य लोगों में भी, तो बोलेंगे अन्य लोगों में आत्मा का भान स्पष्ट रूप से नहीं होता है, ये तुमको कैसा समझ में आया? तो भाष्यकार कह रहे शास्त्र प्रामाण्यात्,
शास्त्र बताता है। तो लोकांतरेषु अपि, अन्य लोगों में भी शास्त्र प्रामाण्यात, शास्त्र को प्रमाण माना है हम लोगों ने, उसके प्रामाण्य से एवं अवगम्यते, एवं मतलब आत्मा का दर्शन स्पष्ट रूप से नहीं होता है, अस्पष्ट ही होता है, यही जाना जाता है शास्त्र के प्रमाण से। ठीक, चलिए आगे। तो फिर कोई बोलेगा भाई किसी भी लोक में आत्मा का दर्शन स्पष्ट रूप से नहीं होता है क्या, इस मनुष्य बुद्धि को छोड़कर? तो उत्तर दे रहे, तो मनुष्य बुद्धि में यदि संयम मतलब विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक, मुमुक्षुत्व आदि रहेगा, अर्थात अधिकारी पुरुष रहेगा, तो उसके बुद्धि में आत्मा का दर्शन स्पष्ट रूप से होता है। उसी प्रकार और एक लोक है, कौन सा? ब्रह्मलोक। उस ब्रह्मलोक को छोड़कर और लोगों में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता नहीं है, ब्रह्मलोक में तो होता है, वही कह रहे। तो छाया तपयो हो इव अत्यंत विविक्तम ब्रह्मलोके एव एकस्मिन, पूर्ण विराम, थोड़ा अन्वय, एकस्मिन ब्रह्मलोके एव छाया तपयो इव अत्यंत विविक्तम। ठीक, अर्थ को देखिए, एकस्मिन ब्रह्मलोके एव, एकमात्र ब्रह्मलोक में, है कि नहीं? मनुष्य बुद्धि को छोड़कर और दूसरा केवल एक ही एक ऐसा है कि जो ब्रह्मलोक में आत्मा का दर्शन होता है, वही कह रहे। एकस्मिन ब्रह्मलोके एव, लग गया? एकस्मिन ब्रह्मलोके एव क्या? छाया तपयो इव, ये दृष्टांत, छाया और आतप की तरह। आतप कहते धूप को या प्रकाश, तो छाया अंधकार और प्रकाश, इन दोनों का जैसा हम लोगों को स्पष्ट रूप से ज्ञान होता है कि ये छाया है, ये प्रकाश है, इस प्रकार स्पष्ट रूप से ज्ञान होता है, उस प्रकार छाया तपयो इव अत्यंत विविक्तम, अत्यंत विविक्त मतलब अत्यंत स्पष्ट रूप से, लेकिन क्या? तो अनुवृत्ति ले आनी पीछे से, आत्मदर्शनम, अत्यंत विविक्तम आत्मदर्शनम भवति इत्यर्थः, तो आत्मदर्शन हो जाता है, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। कैसा? अत्यंत विविक्त, अत्यंत स्पष्ट रूप से। कहा? ब्रह्मलोक में। किसकी तरह? छाया तपयो इव। ठीक है, एकस्मिन् ब्रह्मलोके एव छाया तपयो इव अत्यंत विविक्तम आत्मदर्शनम भवति इत्यर्थः। लग गया अर्थ? चलिए आगे। तो बोलेंगे, अब कोई मनुष्य बोल सकता है, विचार कर सकता है कि यदि ऐसी बात है, ब्रह्मलोक में आत्मा का दर्शन साक्षात्कार हो जाता है, तो क्यों हम इस मनुष्य जन्म में प्रयास करें, छोड़ देंगे, है कि नहीं? फिर क्या करेंगे? ब्रह्मलोक में जाएंगे और वहां जाकर आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे, ऐसा कोई सोचेगा? तो कर भाष्यकार, सच दुष्प्राप हो, सच सह ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। इसीलिए ब्रह्मलोकों की आशा करके मत बैठो कि ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, वहां जाकर फिर ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लेंगे। ऐसा करेंगे तो हाथ का भी चला जाएगा कि जो मनुष्य जन्म हम लोगों को प्राप्त हुआ है, कि जिस मनुष्य बुद्धि में आत्म तत्व का साक्षात्कार स्पष्ट रूप से हो सकता है, ये भी चला जाएगा। वही कह रहे, सच दुष्प्राप, प्राप्त होने के लिए अत्यंत कठिन है। क्यों दुष्प्राप है वो ब्रह्मलोक? तो कह रहे, अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान साध्यत्वात्, अत्यंत विशिष्ट प्रकार का कर्म और ज्ञान मतलब उपासना, उससे साध्य है, प्राप्त होता है। कौन? ब्रह्मलोक। इसलिए वो प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। तो जो भी हेतु दिया ना, अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान साध्यत्वात्, इस पर एक वाक्य लिखते हैं, विशिष्टम कर्म विशिष्टम कर्म विशिष्टम कर्म अश्वमेधादि
अश्वमेधादि तत्सहितम ज्ञानम बराबर उपासनम तत्साध्यत्वात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो विशिष्टम कर्म, विशिष्ट प्रकार का कर्म, उदाहरण अश्वमेधादि कर्म, और उसके सहित क्योंकि कर्म और उपासना इनके समुच्चय से प्राप्त होता है कौन? ब्रह्मलोक। और वो भी कर्म कोई भी कर्म नहीं, विशिष्ट कर्म अश्वमेधादि। तत्सहितम ज्ञानम का अर्थ कर दिया उपासनम, उपासना। तत्साध्यत्वात्, इस प्रकार के समुच्चय से साध्य होता है ब्रह्मलोक। और उस प्रकार का कर्म करना इतनी सरल बात तो है ही नहीं है। चलिए, अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान साध्यत्वात् लग गया। फिर अंतिम बता रहे तात्पर्यार्थ, तस्मात् आत्मदर्शनाय इह एव यत्नः कर्तव्यः इति अभिप्रायः। तस्मात्, इसलिए आत्मदर्शनाय, आत्म का साक्षात्कार करने के लिए, इह एव शब्द करता है मनुष्य शरीरे एव, इस मनुष्य शरीर में ही, ठीक है ना, इह एव मनुष्य शरीरे एव यत्न प्रयत्न कर्तव्य, आत्म साक्षात्कार करने के लिए यही मनुष्य जन्म में अत्यंत प्रयत्न करना चाहिए। ये बात कह दी, यत्न कर्तव्य इति अभिप्राय। हो गया, ये हुआ भाई 5वें मंत्र का भाष्य। अब आगे 6वें मंत्र की अवतरणिका को देखिए। कथम असौ बोद्धव्य किम वा तद अवबोधे प्रयोजनम इति उच्यते। ठीक है, तो कह रहे कथम असौ बोद्धव्य, असौ कथम बोद्धव्य, असौ मतलब यह आत्मा, इस आत्मा का साक्षात्कार है कि नहीं, कथम किस प्रकार होगा। और उस समझ लीजिए उस आत्मा का साक्षात्कार हो गया, जान लिया उस आत्मा को, तो उसका प्रयोजन भी क्या है। ये दो प्रश्न, और इन दो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अब मंत्र आ रहा है। तो कौन कौन दो प्रश्न हैं? कथम असौ बोद्धव्य, पहला कि असौ आत्मा, असौ मतलब आत्मा, कथम बोद्धव्य, कैसा उसका साक्षात्कार करना चाहिए, जानना चाहिए उसको, एक बात। किम वा तद अवबोधे प्रयोजनम, तद अवबोधे प्रयोजनम किम वा, तद अवबोधे, तद ब्रह्म आत्मा, उस आत्मा का अवबोध होने पर, ब्रह्म का ज्ञान होने पर प्रयोजन क्या है। ऐसी शंका कोई करता है तो उत्तर दे रहे मंत्र के माध्यम से। तो मंत्र का उच्चारण करते हैं। इंद्रियाणाम पृथक भाव मुदयास्तमयो च यत् पृथग उत्पद्यमानानाम् मत्वा धीरो न शोचति। इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयास्तमयौ च यत् पृथक उत्पद्यमानानां मत्वा धीरः न शोचति। अन्वय, पृथक उत्पद्यमानानां इंद्रियाणां पृथक भावम च उदयास्तमयौ यत्, यत् के बाद
बाहर से पद लेंगे, अध्यारोप करेंगे 2 पद, जानाति तत्, जानाति और तत्। फिर उसके बाद अंतिम पाद मत्वा धीरः न शोचति। अर्थ देखिए, तो पृथक उत्पद्यमानानाम इंद्रियाणाम, ठीक है, अलग अलग रूप से और अपने अपने कारणों से, आकाशादि कारणों से उत्पन्न होने वाले जो इंद्रिया हैं, उन इंद्रियों का पृथक भावम, पृथक भाव को यत जानाति, जो जानता है, एक बात, एक वाक्य हुआ, च और उदयास्तमयौ च यत जानाति, जो जानता है, जानाति कौन, किसको जान रहा है? पृथक अलग अलग उत्पन्न होने वाले इंद्रियों के पृथक भाव को, कि इंद्रिय आदि उत्पन्न होने वाली है, आत्मा उत्पन्न होने वाला नहीं है, अतः आत्मा से भिन्न है कौन? इंद्रिया, एक बात। और इंद्रियों में भी परस्पर में भिन्नता है, इस बात को भी जो जानता है। इतना ही नहीं, तो और च उदयास्तमयो, उन इंद्रियों की उत्पत्ति और नाश, इसको भी जो जानता है, अर्थात उन इंद्रियों का प्रादुर्भाव और विलय, इसका भी जो जानता है, इसका साक्षी जो है। जैसे कि जागृत में सब इंद्रियां प्रादुर्भूत होती, प्रकट होती है, और स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में सभी इंद्रियां लीन हो जाती है। जब इंद्रियां लीन होती है तो उस लीन अवस्था को भी जो जान रहा है, उनका प्रकाशन कर रहा है। और जब इंद्रियां जागृत अवस्था में अभिव्यक्त है, प्रकट है, अर्थात उत्पन्न हुई जैसी है, उसको भी जो जानता है। तो उस जानने वाले साक्षी रूप आत्मा को जो मत्वा, साक्षात्कार करके, उस आत्मा का साक्षात्कार करके, धीरः न शोचति, धीर पुरुष फिर शोक करता नहीं है। तो आत्मा के अवबोधन का फल शोक न करना, शोक की निवृत्ति है, ये बात कह दी। और कैसा जानना है उस आत्म तत्व को अलग से? कि इंद्रियों के पृथक भाव को जानने वाला, इनका प्रकाशक साक्षी, और इंद्रियों का उदय अस्त को जो जानता है वह उनसे भिन्न है। इस रूप से आत्म तत्व को जानना है। और उस आत्म तत्व को साक्षात्कार करने वाला जो कोई व्यक्ति धीर, वह शोक नहीं करता है, इस बात को कह रही है श्रुति। इस श्रुति के शब्दों का अर्थ लिखेंगे, तो लिखते हैं, प्रतीक है पृथक उत्पद्यमानानाम, पृथक उत्पद्यमानानाम बराबर स्व स्व कारणेभ्यः, स्व स्व कारणेभ्यः आकाशादिभ्यः आकाशादिभ्यः पृथक पृथक जायमानानाम, पृथक पृथक जायमानानाम। आगे प्रतीक इंद्रियाणाम बराबर श्रोत्रादिकरणानाम, श्रोत्रादिकरणानाम। आगे प्रतीक पृथक भावम, पृथक भाव बरोबर स्वस्वरूपात भिन्नत्वम, स्वस्वरूपात भिन्नत्वम, तेषाम परस्परम भेदम च, तेषाम परस्परम भेदम च। आगे प्रतीक च बराबर तथा। आगे प्रतीक
उदयास्तमयौ बराबर उक्तेन्द्रियाणाम उत्पत्ति विनाशौ बराबर जागृति प्रादुर्भावम स्वापादौ तिरोभावम च ठीक। आगे प्रतीक यथ कौंस में लिखिए जानाति, प्रतीक ये हो रही बाहर का जानाति कौंस बन बराबर यत चैतन्यम जानाति, यत चैतन्यम जानाति। आगे प्रतीक कौंस में तत् बराबर तत् साक्षी चैतन्यम, तत् साक्षी चैतन्यम। आगे प्रतीक मत्वा बराबर साक्षात्कृत्य, आगे प्रतीक धीरः बराबर विद्वान। आगे प्रतीक है न शोचति बराबर जनन जरादि दुःखम न प्राप्नोति, जनन जरादि दुःखम न प्राप्नोति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो पृथक उत्पद्यमाना नाम अर्थात स्व कारणेभ्य आकाशादिभ्य पृथक पृथक जायमाना नाम कौन? इंद्रिया नाम। तो अलग अलग उत्पन्न होने वाले इंद्रिय, तो जैसे उन इंद्रियों का जो कारण, जैसे चक्षुर इंद्रिय है, तो चक्षुर इंद्रिय का कारण कौन है? अग्नि। तो अपने अपने कारणों से आकाशादिकों से पृथक पृथक उत्पन्न होने वाले जो इंद्रिय है अर्थात श्रोत्रादिकरण, उनके पृथक भाव को अर्थात वे सब आत्मा से भिन्न है ऐसा जो जानता है, क्योंकि आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है और इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात इंद्रियों से भिन्न है कौन? आत्मा। तो पृथक भावम अर्थात स्वस्वरूपात भिन्नत्वम, वो अपने स्वरूप से आत्म स्वरूप से भिन्न है इंद्रिया, भिन्नत्वम। और तेषाम च परस्परम भेदम, और उनका भी परस्पर में क्या है? भेद है। इस प्रकार के पृथक भाव को जो जानता है, जो प्रकाशन करता है साक्षी। और उसी प्रकार उदयास्तमयौ मतलब अभी बताए हुए जो इंद्रिय है उन इंद्रियों की उत्पत्ति और विनाश, अर्थात जागृति में प्रादुर्भाव होता है इंद्रियों का, और स्वापादो मतलब स्वप्न सुषुप्ति आदि में तिरोभाव होता है। इसको भी यत जानाति, यत चैतन्यम जानाति, जो चैतन्य जान रहा है, इन सबका प्रकाशन कर रहा है, जो स्वयं अविविचारी है और इंद्रियादिक विविचारी है और आत्मा अविविचारी है, ऐसा जो प्रकाशन करने वाला, जानने वाला चैतन्य, साक्षी चैतन्य, उस प्रत्येक आत्मा रूप साक्षी चैतन्य को मत्वा मतलब साक्षात्कार करके उस आत्म तत्व का साक्षात्कार जो कर लेता है, ऐसा जो साक्षात्कारवान धीर पुरुष विद्वान न शोचति,
न शोचती का अर्थ कर दिया जनन जरादि दुखम न प्राप्त होती। जनन मतलब उत्पत्ति, जरा बुढ़ापा इत्यादि दुख को वह प्राप्त नहीं होता है, इस बात को कहा। ठीक है, अब इस छठे मंत्र का भाष्य को देखिए। इंद्रियाणाम प्रतीक है, इंद्रियाणाम का अर्थ कर रहे श्रोत्रादीनाम स्व स्व विषय ग्रहण प्रयोजनेन स्व कारणेभ्यः आकाशादिभ्यः पृथक उत्पद्यमानानाम। ठीक है, अत्यंत विशुद्धात केवलात चिन्मात्र स्वरूपात पृथक भावम, पृथक भावम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं स्वभाव विलक्षणात्मकताम, स्वभाव विलक्षणात्मकताम अर्धविराम। तथा तेषाम एव इंद्रियाणाम उदयास्तमयौ, उदयास्तमयौ च, उसका अर्थ कर रहे हैं उत्पत्ति प्रलयौ, जागृत स्वापावस्थापेक्षया न आत्मनः इति मत्वा, मत्वा का अर्थ कर रहे हैं ज्ञात्वा विवेकतः। धीरः, धीर का अर्थ कर रहे धीमान, न शोचती पूर्ण विराम। ठीक है, तो चलिए, तो थोड़ा अन्वय, दो शब्द छोड़कर आगे शुरू से दो शब्द छोड़कर आया ना, स्व स्व विषय ग्रहण प्रयोजनेन स्व कारणेभ्य आकाशादिभ्य पृथक उत्पद्यमानानाम। अब पीछे जाएंगे, श्रोत्रादीनाम इंद्रियाणाम, फिर आगे अत्यंत विशुद्धात केवलात चिन्मात्र स्वरूपात पृथक भावम स्वभाव विलक्षणात्मकताम तथा तेषाम एव इंद्रियाणाम। आ गए यहां तक, फिर आगे दो तीन शब्द छोड़कर जागृत स्वापावस्थापेक्षया, पीछे उदयास्तमयौ च उत्पत्ति प्रलयौ, आगे आत्मनः न, आत्मनः न इति मत्वा, इति मत्वा विवेकतः ज्ञात्वा धीरः धीमान न शोचति। अर्थ देखिए, तो स्व स्व विषय ग्रहण प्रयोजनेन, अपने अपने विषय का ग्रहण करना, यही है प्रयोजन जिनका, उन प्रयोजनों के साथ स्व कारणेभ्य आकाशादिभ्य, स्व मतलब इंद्रिया, उनका कारण जो आकाशादिक, उन आकाशादिकों से पृथक उत्पद्यमाना नाम, अलग अलग से उत्पन्न होने वाली है, कौन? श्रोत्रादिक इंद्रिया। एक बात हुई, देखिए, तो पहला अन्वय करते समय शब्द आया था ना, स्व स्व विषय ग्रहण प्रयोजनेन, उसका विग्रह लिखेंगे, विषयाः शब्दादयः, विषयाः शब्दादयः
तेषाम ग्रहणम एव, तेषाम ग्रहणम एव प्रयोजनम, प्रयोजनम तेन सह इत्यर्थः। ठीक है, तेन सह इत्यर्थ। अर्थ देखिए, तो विषया शब्दादय, विषय कौन? शब्दादि विषय, और तेषाम ग्रहणम, उन शब्दादि विषयों का जो ग्रहण, और वही है प्रयोजन, उन प्रयोजनों के साथ। ठीक है, तो कह दिया स्व स्व विषय ग्रहण प्रयोजनेन, अपने अपने विषय को ग्रह, विषयों का ग्रहण करना, यही है प्रयोजन। उन प्रयोजन के साथ इंद्रिया उत्पन्न होती है। स्व कारणेभ्य आकाशादिभ्य, इंद्रियों का कारण कौन है? आकाशादि 5 भूतों से उत्पन्न हुई है इंद्रिया। तो स्व कारणेभ्य आकाशादिभ्य पृथक उत्पद्यमाना नाम, अलग अलग से उत्पन्न होने वाली है श्रोत्रादिक इंद्रिया, हो गया। और उनके पृथक भाव को तो किससे तो बता रहे, अत्यंत विशुद्धात केवलात चिन्मात्र स्वरूपात पृथक भावम। अत्यंत विशुद्ध केवल चिन्मात्र स्वरूप, ऐसा जो ब्रह्म तत्व आत्म तत्व है, उससे पृथक भाव को, तो पृथक भाव का अर्थ कर रहे हैं स्वभाव विलक्षणात्मकताम, कि स्वभाव में विलक्षणता है। तो 2 चीज हुई यहां पर, एक हुआ आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, और दूसरी हुई इंद्रिया। तो दोनों में भिन्न स्वभावता है। क्या भिन्न स्वभाव है दोनों में? एक भौतिक है, एक अभौतिक है। इंद्रिया भौतिक है, भौतिक है का मतलब भूतों का कार्य है, और आत्मा अभौतिक है, भूतों का कार्य नहीं है। और इंद्रिया जड़ है, आत्मा चेतन है। ठीक है ना जी। और इंद्रिया विनाशी है, उत्पत्ति होती है तो नाश भी होने वाला है, और आत्मा अविनाशी है। तो भिन्न स्वभाव है कि नहीं? इस प्रकार जो पृथक भाव को जानता है। ठीक, देखिए, तो पृथक भावम, सब पृथक भावम का अर्थ करे स्वभाव विलक्षणात्मकता। ठीक है ना। इसका अन्वय किसके साथ? मत्वा। इस प्रकार के स्वभाव विलक्षणता को मत्वा, विवेक से जानकर, एक हुआ। और किसको जानकर? तो और दे रहे आगे, तथा तेषाम एव इंद्रियाणाम, उन्हीं इंद्रियों की क्या जी? उत्पत्ति प्रलय। तो बोलेंगे कैसी उत्पत्ति और कैसा प्रलय? तो कह रहे तेषाम एव इंद्रियाणाम जागृत स्वापावस्थापेक्षया उदयास्तमयो च उत्पत्ति प्रलयो। मतलब जागृत अवस्था, और स्वाप मतलब सुषुप्ति अवस्था, और स्वप्नावस्था, इनकी अपेक्षा से इंद्रियों की उत्पत्ति और प्रलय, उत्पत्ति और नाश। अर्थात जागृत अवस्था में इंद्रिया प्रकट होती है, अभिव्यक्त होती है अपना कार्य करने के लिए, और स्वप्नावस्था में अपना कार्य करती नहीं है, लीन हो जाती है। इसको तो देखिए, जागृत स्वप्नावस्थापेक्षया उदयास्तमयो च, उदयास्तमयो का अर्थ कर दिया उत्पत्ति प्रलयो, और इसका भी अन्वय मत्वा के साथ। ऐसे इसको जानकर, अर्थात विवेक से जानकर, तो क्या जाना इससे? कि उत्पत्ति नाश इंद्रियों का होता है, आत्मा का नहीं, ये भी जाना। और क्या? वही लिख रहा गया, और आत्मनः न इति मत्वा, आत्मा का उत्पत्ति नाश नहीं होता है ऐसा मानकर, जानकर। तो मत्वा के साथ तीनों का अन्वय हुआ। तो आत्मना न इति मत्वा, मत्वा का अर्थ कर रहे विवेकतः ज्ञात्वा, अगदी विवेक पूर्वक पृथक करके इन सभी बातों को जानकर जो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, ऐसा पुरुष कौन? धीर। तो धीर, तो धीर का अर्थ कर दिया धीमान। तो धीमान का भी अर्थ लिखेंगे एक वाक्य में, एक शब्द में। धीमान बराबर प्रत्यक ब्रह्मैक्य पर्यवसन्न मति, प्रत्यक ब्रह्मैक्य, प्रत्यक ब्रह्मैक्य पर्यवसन्न मति।
प्रत्यक ब्रह्मैक्य पर्यवसन्न मति। ठीक, मतलब प्रत्येक तत्व जो आत्म तत्व है उससे अभिन्न जो ब्रह्म, तो प्रत्येक ब्रह्मैक्य, प्रत्येक आत्मा और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म, इन दोनों की एकता में ही पर्यवसित हुई है जिसकी बुद्धि, अर्थात जिसके बुद्धि में उन दोनों के एकत्व का साक्षात्कार निश्चय हुआ है, ऐसा जो पुरुष, उसको कहते हैं धीर, धीमान। तो ऐसा जो धीमान पुरुष है वह न शोचती, शोक नहीं करता है। लगा अर्थ? आगे चलिए। आत्मनः नित्यैक स्वभावस्य अविविचारात् शोक कारणत्व अनुपपत्ते है। क्यों वो शोक नहीं करता है धीर पुरुष, उसका कारण बता रहे हैं। तो थोड़ा अन्वय, तो नित्यैक स्वभावस्य आत्मनः अविविचारात् शोक कारणत्व अनुपपत्ते है। ठीक है, शोक के कारण की उपपत्ति ही नहीं है उसके पास, कोई कारण ही नहीं है शोक का, इसलिए शोक नहीं करता है। क्यों कारण नहीं है? तो आत्मा के साथ, आत्मा में उसकी निष्ठा हो चुकी है, अहम ब्रह्मास्मि निश्चय हो चुका है। और वह आत्मा कैसा है? नित्य एक स्वभाव है, उसका स्वभाव कभी बदलता नहीं है, सच्चित आनंद घन है। तो नित्य एक स्वभाव से आत्मन, और दूसरी बात अविविचारत, उस आत्मा का कहीं पर भी विविचार नहीं है। विविचार नहीं है मतलब इस अवस्था में आत्मा है और उस अवस्था में आत्मा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं है। सभी अवस्था में है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, मूर्छा, सभी अवस्थाओं में आत्मा विद्यमान है। और जो चीज एक देश में रहती, एक देश में नहीं रहती, उसको भी विविचारी बोला जाता है। एक काल में रहती, एक काल में नहीं रहती, उसको भी विविचारी बोला जाता है। किंतु आत्मा एक अवस्था में है, एक अवस्था में नहीं, ऐसी बात नहीं है। अर्थात एक काल में, एक काल में नहीं, ये बात नहीं है। और एक जगह है, एक जगह नहीं है, ये भी बात नहीं है। अर्थात आत्मा का कहीं पर भी व्यभिचार नहीं है। तो सदैव क्या है उसका? अविविचार है। और अविविचार होने के कारण, और आत्मा नित्य एक स्वभाव वाला होने के कारण, अविविचारी होने के कारण शोक का कोई कारण बचता ही नहीं है। ऐसे आत्मा में जिसकी निष्ठा हो चुकी है कि हम ब्रह्मास्मि, अतः शोक किसका करेगा? कौन करेगा? नहीं करेगा, यह अर्थ। नित्येक स्वभावस्य आत्मनः अविविचारात् शोक कारणत्व अनुपपत्ते है। शोक के कारण की उपपत्ति ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। तथा च श्रुत्यंतरम, यही बात अन्य श्रुति में भी बताई है। कौन सी बात? कि जो आत्म तत्व को जान लेता है वह शोक से पार हो जाता है। यह बात अन्य जगह भी श्रुति ने बताई है। तो उदाहरण कहां पर? तो बता रहे, छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण दिया। तथा च श्रुत्यंतरम तरति शोकम आत्मविद, आत्मविद शोकम तरति। आत्म तत्व को जानने वाला शोक के पार चला जाता है। इति लग गया, इसलिए हो गया कि धीरः न शोचति। ये हुआ छठे मंत्र का भाष्य। अब चलते हैं आगे सातवां मंत्र। उस सातवें मंत्र की अवतरणिका को देखिए। यस्मात् आत्मनः इंद्रियाणाम पृथक भाव उक्तः न असौ बहिः अधिगंतव्यः। यस्मात् प्रत्यगात्मा स सर्वस्य तत्कथम इति उच्यते। ठीक है, तो देखिए भाई, तो यस्मात् जिस कारण से कि जिससे कि वह यस्मात् आत्मन, जिस आत्मा से इंद्रियाणाम पृथक भाव उक्त है कि नहीं, कि यस्मात् मतलब जिस कारण से, ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस कारण से बताया कि आत्मा से इंद्रियों का क्या है? पृथक भाव है। अर्थात इंद्रिया अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। कि वह जिस आत्मा से इंद्रियों का पृथक भाव बताया, अर्थात आत्मा और इंद्रिया इनका क्या बताया? पृथक भाव बताया। उक्तः न असौ, तो यहां पर न असौ है ना, तो यस्मात् शब्द आया है शुरू में, तो यत् तत् का नित्य संबंध होता है।
अतः यहां पर न होने पर भी समझ लेना है, तस्मात् न असौ बहिः अधिगंतव्य। इसलिए तस्मात् असौ बहिः अधिगंतव्य न, असौ मतलब यह आत्मा, कहीं क्यों असौ मतलब यह पृथक भाव, और यह आत्मा कहीं बाहर है, यह बात नहीं है। लेकिन आत्मा कहीं बाहर है, इंद्रिया कहीं बाहर है और उनका पृथक भाव है, ऐसा नहीं समझना है। फिर आत्मा कहाँ है? अपने अंदर ही स्थित है, प्रत्यगात्मा के रूप में, यह समझना है। तस्मात् आत्मनः इंद्रियाणाम पृथक भाव उक्तः तर न असौ बहिः, तस्मात् न असौ बहिः अधिगंतव्य। अतः यह इसको बाहर नहीं समझना चाहिए। और क्यों नहीं बाहर समझना चाहिए? तो उसको कारण बता रहे कि यस्मात् प्रत्यगात्मा स सर्वस्य, इसको कैसा पढ़ेंगे? यस्मात् सह सर्वस्य प्रत्यगात्मा, क्योंकि जिस कारण से कि सह वह आत्मा ब्रह्म सबका प्रत्यगात्मा है, अर्थात सबका अंतरात्मा है। अतः कहीं बाहर आत्मा है, ये बात समझना नहीं। सह सर्वस्य प्रत्यगात्मा। आगे तत्कथम इति उच्यते, वह सबका अंतरात्मा है, ये कैसे भाई, किस प्रकार जाने इस बात को? तब इस बात को बताने के लिए मंत्र आ रहा है 7वां, कि आत्मा सबका अंतरात्मा कैसा है करके। तो चलिए, इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसः सत्वमुत्तमम् सत्वादधि महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम्। इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसः सत्वमुत्तमम् सत्वादधि महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम्। इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसः सत्वम उत्तमम सत्वात् अधि महान आत्मा महतः अव्यक्तम उत्तमम। अन्वय, इंद्रियेभ्यः मनः परम, इंद्रियेभ्यः मनः परम। आगे मनसः सत्वम उत्तमम, मनसः सत्वम उत्तमम। आगे सत्वात् महान आत्मा अधि, सत्वात् महान आत्मा अधि। आगे महतः अव्यक्तम उत्तमम, महतः अव्यक्तम उत्तमम। ठीक है। अर्थ, तो इंद्रियों से मन पर है, अर्थात श्रेष्ठ है और अभ्यंतर है, और उस मन से भी संकल्प विकल्पात्मक जो मन, उससे भी सत्वम उत्तमम। सत्व शब्द का अर्थ होगा व्यष्टि बुद्धि, अर्थात मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है और उसके भीतर भी है। और उस व्यष्टि बुद्धि से सत्वात महान आत्मा अधि, महान आत्मा से लेंगे समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि रूप जो हिरण्यगर्भ वो लेंगे, तो उस व्यष्टि बुद्धि की अपेक्षा श्रेष्ठ है महान आत्मा, अर्थात समष्टि बुद्धि स्वरूप हिरण्यगर्भ। और उस महत से भी अर्थात हिरण्यगर्भ से भी उत्तम अर्थात श्रेष्ठ है अव्यक्त, अर्थात हिरण्यगर्भ का भी कारण जो अव्यक्त है माया, वो श्रेष्ठ है। और उस माया से भी सूक्ष्म और श्रेष्ठ है परमात्मा, वो आगे के श्लोक में आएगा। और वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सूक्ष्म है और सबसे अभ्यंतर है।
उसके भीतर दूसरा और कोई नहीं है। तो इस प्रकार का वह आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा, वो सबके भीतर हुआ, अर्थात सबका अंतरात्मा है। इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे इन दो मंत्रों के द्वारा। तो सातवें मंत्र का अर्थ अब लिख लेते हैं। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य। इंद्रियादीनाम आत्मनः भेद ज्ञानम, आत्मनः भेद ज्ञानम जनयितोम तेषाम स्वरूपम आह। तेषाम स्वरूपम आह इंद्रियेभ्य इति। ठीक है। अर्थ, इंद्रियादि नाम आत्मन भेद ज्ञानम, इंद्रियादिकों से आत्मा का भेद है। तो इस बात को बताने के लिए उन इंद्रियादिकों का स्वरूप कर रहे हैं। अर्थात तात्पर्य यही है कि इंद्रिया अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है, आत्मा सबका अभ्यंतर है, वही अपना स्वरूप है। इस बात को बताना चाहती है श्रुति। तो चलिए अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ। प्रतीक इंद्रियेभ्यः, इंद्रियेभ्यः बराबर श्रोत्रादि वागादिकरणेभ्यः, श्रोत्रादि वागादिकरणेभ्यः शब्दाद्यर्थेभ्यः च, शब्दाद्यर्थेभ्यः च। ठीक। कौंस में लिखिए भौतिकत्वाविशेषात्, भौतिकत्वाविशेषात् अर्थानाम, अर्थानाम इंद्रियेषु, अर्थानाम इंद्रियेषु अंतर्भावम मत्वा, अंतर्भावम मत्वा अर्थाः पृथक् न उक्ताः, अर्थाः पृथक् न उक्ताः, नोक्ताः। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक मनः, मनः बराबर संकल्प विकल्प रूपम, संकल्प विकल्प रूपम। आगे प्रतीक परम बराबर उत्कृष्टम, उत्कृष्टम बराबर श्रेष्ठम। आगे प्रतीक मनसः, मनस बराबर संकल्प व्यापार करणात्, संकल्प व्यापार करणात्। आगे प्रतीक सत्वम बराबर व्यष्टि बुद्धि रूपम सत्वम, व्यष्टि बुद्धि रूपम सत्वम। आगे प्रतीक उत्तमम, उत्तमम बराबर श्रेष्ठम। आगे प्रतीक सत्वात् बराबर व्यष्टि बुद्धि रूपात्,
व्यष्टि बुद्धि रूपात। आगे प्रतीक महान आत्मा बराबर समष्टि बुद्धि रूप हिरण्यगर्भ। समष्टि बुद्धि रूप हिरण्यगर्भ। आगे प्रतीक है अधि बराबर परह बराबर श्रेष्ठ। आगे प्रतीक महतः बराबर समष्टि बुद्ध्याख्यात समष्टि बुद्ध्याख्यात हिरण्यगर्भात्। आगे प्रतीक अव्यक्तम अव्यक्तम बराबर अव्याकृतम। अव्याकृतम बराबर माया। आगे प्रतीक उत्तमम उत्तमम बराबर उत्कृष्टम। बराबर श्रेष्ठम। ठीक है, अर्थ देखिए। इंद्रियेभ्यः, इंद्रिय मतलब श्रोत्रादि वागादि करणेभ्य। श्रोत्रेंद्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रिय, श्रोत्रादि इंद्रिय, वागादि मतलब कर्मेंद्रिय, इन सभी इंद्रियों से और शब्दादि अर्थों से भी मन पर है। तो बोलेंगे भाई श्रुति में तो केवल इंद्रियेभ्य लिखा है, अर्थेभ्य लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा फिर? और अर्थ को उल्लेख नहीं किया तो उन अर्थों का भी अंतरात्मा चैतन्य कैसा हो जाएगा फिर? तो बता दिया यहां पर भौतिकत्व अविशेषात, अर्थात इंद्रिय और अर्थ, अर्थ मतलब शब्दादि विषय और इंद्रिय, इनमें भौतिकत्व धर्म दोनों में समान होने के कारण केवल इंद्रियों का उल्लेख किया, अर्थों का उल्लेख नहीं किया। किंतु हम लोगों को समझना है इंद्रियों के साथ साथ अर्थों को भी। तो देखिए, तो भौतिकत्व अविशेषात मतलब भौतिकत्व समान, भौतिकत्व धर्म दोनों में समान होने के कारण अर्थानाम इंद्रियेषु अंतर्भावम मत्वा, अर्थों का अर्थ शब्दादि विषयों का इंद्रियों में अंतर्भाव मानकर अर्थाः पृथक न उक्ताः, अर्थों का पृथक रूप से उल्लेख नहीं किया। तो चलो, तो अर्थ निकलेगा फिर इंद्रिय से मन, अर्थात इंद्रिय और शब्दादि विषय रूप अर्थ, उन सब से मन श्रेष्ठ है, क्योंकि मन के अधीन होते इंद्रियादि। ठीक है, तो मन मतलब संकल्प विकल्प रूप मन परम उत्कृष्ट है, और उस मन की अपेक्षा तो मनसः संकल्प व्यापार करना, संकल्प विकल्प रूप व्यापार करना यही जिसका स्वभाव है, ऐसा जो मन, उस मन से सत्वम उत्तमम, सत्व मतलब व्यष्टि बुद्धि रूप सत्व उत्तम है, श्रेष्ठ है। और सत्वात मतलब व्यष्टि बुद्धि रूप सत्व जो है उससे महान आत्मा, महान है आत्मा कौन? समष्टि बुद्धि रूप हिरण्यगर्भ। अधि, अधि मतलब पर है, श्रेष्ठ है। और उस महतः, महत से भी अर्थात समष्टि बुद्धि रूप हिरण्यगर्भ से भी अव्यक्तम उत्तमम, अव्यक्त अर्थात अव्याकृत जो माया वह श्रेष्ठ है। और उस माया से भी परमात्मा श्रेष्ठ है। इस बात को आगे के मंत्र में कहेंगे। उसके पहले इस 7वें मंत्र का भाष्य देखिए थोड़ा सा। ये इंद्रियेभ्यः परम मनः इत्यादि, इंद्रियों से मन पर है इत्यादि। तब बोलेगा भाई इंद्रियों का तो उल्लेख किया
अर्थों का उल्लेख नहीं किया, तब कह रहे अर्थानाम इह इंद्रिय समान जातीयत्वात् इंद्रिय ग्रहणेन एव ग्रहणम। भाष्यकार कह रहे कि यहां पर अर्थों का ग्रहण न होने नहीं लिया है, उल्लेख नहीं किया है श्रुति में, तो भी समझ लेना है। अर्थानाम इह इंद्रिय समान जातीयत्वात्, इंद्रिय के साथ समान जातीय वाले है कौन? अर्थ। क्या समान जातीयता है उसमें? भौतिकत्व समान है, भूतों का कार्यत्व, भूतों का कार्य इंद्रिय भी है, भूतों का कार्य अर्थ भी है, इसलिए समान जातीयत्व है। तो देखिए भाई, अर्थानाम लगा ना, ये जो पंक्ति है ना अर्थानाम यह, उसकी अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं हम लोग, थोड़ा उदाहरण चिन्ह में, इंद्रियभ्यः परा ह्यर्थाः, इंद्रियभ्यः परा ह्यर्थाः, उदाहरण चिन्ह बंद, नंबर 1, 3, 10, 1, 3, 10 आगे। इति पूर्वम उक्तम, इति पूर्वम उक्तम, इह तु अग्रह